एसीपी एग्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का टॉपिक है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, है ना। आज अपना टॉपिक है जैव विविधता एवं संरक्षण, मतलब इसका संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से, दोनों चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैव विविधता। तो जैव विविधता देखते हैं। जैव विविधता तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। अब देखो दो शब्द कौन से? जैव विविधता, जैव और विविधता। विविधता जैव शब्द से अर्थ क्या है? सभी जीवों से, जितने भी जीव है सभी जीवों से, या फिर हम कह सकते हैं सजीव कह सकते हैं। और विविधता का अर्थ है उनके अंदर अंतर या विभिन्नता, विभिन्नता, है ना। अब सजीवों के अंदर हम देख सकते हैं, सजीव हम सामान्य भाषा में किसे कहेंगे कि हम कह सकते हैं जीव जंतु को सिर्फ नहीं मानेंगे। इसके अंदर जो श्वसन करते हो, प्रजनन करते हो, उत्सर्जन करते हो, गति करते हो या चरण कह सकते हैं। प्रजनन, श्वसन, उत्सर्जन, गति या वृद्धि करते हो, तो ये कैरेक्टर जिसके अंदर भी होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? सजीव, है ना। तो इस जैव शब्द के अंदर हम क्या किन चीजों को इंक्लूड करेंगे? पेड़ पौधे, जीव जंतु। किसको इंक्लूड करेंगे? पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो इसके अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु, तो इसके अंदर सूक्ष्म जीव, अति सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव और बड़े से बड़ा प्लांट ले सकते हैं हम, बरगद, मतलब सभी प्रकृति के जितने भी है अति सूक्ष्म जीव, जिसके अंदर आप, और बरगद का पेड़, विशाल का बरगद का पेड़ हो सकता है, उन सब का अध्ययन करते हैं। किसके अंदर? वो क्या इंक्लूड करेंगे? सजीव। तो इन चीजों के अंदर जो प्रकृति के जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, अति सूक्ष्म जीव, विशाल का बरगद, इन सभी चीजों के अंदर पाए जाने वाला अंतर का हम अध्ययन करते हैं। तो हम सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि जीव जंतु में पाए जाने वाला या फिर पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के अंदर अंतर को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। ये तो ही सामान्य परिभाषा। अब हम देखते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक रिपोर्ट तैयार की थी 1987 में। सन 1987 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। अब उस रिपोर्ट के अनुसार प्रौद्योगिकी, इस रिपोर्ट का नाम था प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट। अब देखो, ये तो सामान्य चीजें हमने देख ली कि भाई जैव विविधता शब्द का अर्थ क्या है और इसके अंदर किस चीज का हम देखते हैं। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, है ना। तो अब देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की 1987 में एक रिपोर्ट निकाली थी, वो प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट नाम था। अब उस रिपोर्ट के अनुसार हम देखते हैं किसकी परिभाषा? जैव विविधता की परिभाषा देखते हैं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के जो आकलन रिपोर्ट है उसके अनुसार हम परिभाषा देखते हैं। तो देखो, हमने देखा कि जीवों के अंदर पाए जाने वाला अंतर देखते हैं। तो जीवों में पाए जाने वाली विषमता, ठीक है, हम तीन वर्डों को याद रखेंगे: विभिन्नता एवं पारिस्थितिकी जटिलता, ठीक है। क्या देखेंगे? किसे कहेंगे? जीवों में पाए जाने वाली विषमता, विभिन्नता एवं पारिस्थितिकी जटिलता। अब इन तीनों को क्या कहेंगे? अगर इन चीजों के अंदर पाए जाते जीवों के अंदर, तो हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे जैव विविधता। जीवों के अंदर पाए जाने वाली विषमता, विभिन्नता और पारिस्थितिकी जटिलता को क्या कहते हैं? हम जैव विविधता। किसके अनुसार है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट है जो 1987 के अंदर तैयार की गई थी, उसके अनुसार है। अब देखते हैं, हम तीनों वर्डों को देखते हैं कि विषमता, विभिन्नता और पारिस्थितिकी जटिलता होते क्या है ना। तो विषमता के अंदर देखेंगे, विषमता के अंदर मतलब कहते हैं कि पशुओं का समूह ले लिया,
हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे कि पशुओं का समूह ले लिया, गाय का हम समूह लेते हैं, तो गाय की जैसे कि विभिन्न नस्ल लेते हैं, जैसे कि हमने नस्ल ले ली गिर, साहिवाल, है ना, राठी। अब देखो ये सारी किस प्रजाति की? एक ही है, सारी गाय है, लेकिन इनके अंदर कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है, तो वो क्या होगी? विषमता उसके अंदर से। अब विभिन्नता के अंदर हम देखते हैं कि जैसे कि गाय, भैंस, है ना, अब इसके अंदर सारी चीजें क्या है? अब उनके अंदर पाए जाने वाली, गाय और भैंस दोनों क्या है? भोवेड़ी कुल की, तो अब उनके अंदर जो अंतर पाया जाएगा वो उसकी क्या होगी? विभिन्नता है, वो किसी और के कारण से भी हो सकती है। अब देखते हैं हम तीसरी चीज देखते हैं, पारिस्थितिकी जटिलता। अब पारिस्थितिकी जटिलता क्या कहते हैं? तो अब इसके अंदर पहले सब समझना पड़ेगा पारिस्थितिकी। तो हम पारिस्थितिकी को क्या कह सकते हैं? पर्यावरण, है ना, पर्यावरण कह सकते हैं। दूसरा शब्द हम कह सकते हैं प्रकृति। अब देखो पर्यावरण या प्रकृति के अंदर हम क्या कैसे कहते हैं? परिभाषा देखेंगे तो हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण के लिए, तो वातावरण या पर्यावरण के अंदर क्या पाए जाएंगे? एक तो जैविक घटक पाए जाएंगे, दूसरा पाए जाएंगे अजैविक घटक। अजैविक घटक। अब देखो तो हमें अगर पारिस्थितिकी की पहले परिभाषा देखते हैं तो देखो जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच में होने वाली अंतःक्रिया को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। अब पारिस्थितिकी या फिर कह सकते हैं पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जैविक और अजैविक घटक के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उस अंतःक्रिया को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जटिलता क्या होती है वो चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया पेड़ पौधे ले लिया, मनुष्य ले लिया, हम अजैविक घटक के अंदर ले लेते तापमान ले लिया, आर्द्रता ले सकते हैं। अब देखो इसके अलावा अपन मिट्टी ले सकते हैं। ये सारे क्या है? अब ये घटक है, ये मान लीजिए अपने अजैविक घटक है, अजैविक घटक है। अब ये है जैविक घटक। अजैविक घटक के अंदर देखो अब इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया और जटिलता को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो देखो ये तापमान अजैविक घटक, और इससे क्या होगा? तापमान की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो संपन्न हो पाएगी। सूर्य का ताप है, अब इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और किसको भोजन प्राप्त होगा? पेड़ पौधों को। और पेड़ पौधे अपने भोजन की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए किस चीज का त्याग करते हैं? उत्सर्जन के रूप में ऑक्सीजन का, और मनुष्य ऑक्सीजन के रूप में किसका त्याग करते हैं? CO2 का। तो ये आदान प्रदान करते हैं, तो इनके बीच में अंतःक्रिया हो रही है, और तापमान और पेड़ पौधे के बीच में भी अंतःक्रिया हो रही है। तो इन अंतःक्रियाओं से किसका निर्माण हो रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो रहा है। और पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के अंदर, अब पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ये जो जटिलता है और ये कठिनाई पाई जाती है, किस कारण से पाई जाती है? ये देखते हैं, इस चीज का अध्ययन हम करते हैं, इसके अंदर करते हैं, हम करते हैं जैव विविधता के अंदर। तो हम चीजों करेंगे, इन चीजों का अध्ययन करेंगे, विषमता, विभिन्नता और पारिस्थितिकी जटिलता। तो जीवों के अंदर पाई जाने वाली विषमता, विभिन्नता और पारिस्थितिकी जटिलता को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। तो ये चीजें हमने देखी, जैव विविधता। अब देखते हैं हम आगे, हाँ, है ना। अब देखो जैव विविधता जरूरी क्यों है? अब इतनी देर डिस्कस किया कि जैव विविधता की डेफिनेशन देखी थी हमने, अब हम देखते हैं जैव विविधता जरूरी क्यों है। तो हम छोटे से उदाहरण देखते हैं कि अभी पढ़ा हम पारिस्थितिकी जटिलता, तो हम एक चीज के लिए देखते हैं कि प्रकृति या फिर पर्यावरण लिख सकते हैं, तो इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए, प्रकृति का या पर्यावरण का संतुलन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता जरूरी है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं कि हम अपना खुद का उदाहरण लेते हैं। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण की जरूरत होती है। प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, विभिन्न पदार्थों की जरूरत होती है। अब बताओ, अब प्रोटीन है, अब प्रोटीन किससे मिलता है अपन को? दाल से, अब है ना। अब खनिज लवण अन्य किसी से मिलेगा। अब दाल वाले से एक ही उदाहरण हम देखते हैं। अब दाल है तो दाल के अंदर भी प्रोटीन किसी के अंदर ज्यादा कम होता है, खनिज लवण तो सभी के लिए जरूरत है। अब देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा? अब कार्बोहाइड्रेट के लिए कैसे? जैसे कि गेहूं है, मक्का है। अब देखो अगर पृथ्वी पर दाल ही होगी तो हमें कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होगा? तो इसीलिए क्या है कि सब चीज का, इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें पाई जाती है उनका जरूरी है। दूसरा हम उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और मनुष्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर इनके से एक सा भी घटक चला जाएगा तो अपना प्रकृति का क्या असंतुलन पैदा हो जाएगा।
तो हम कह सकते हैं सामान्य तौर पर किसी भी चीज के संतुलन के लिए जैव विविधता जरूरी है, मतलब अपने जीवों के अंदर अपने संतुलन बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जैव विविधता जरूरी है ना। तो अपने पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे जो भी पाए उनका होना जरूरी है। तो अपने पृथ्वी पर इसके लिए गवर्नमेंट या भारत सरकार या राजस्थान सरकार हम देखें तो इनको संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है जिसके द्वारा बचाया जा सकता है। अब हम देखते हैं जैव विविधता के स्तर, जैव विविधता के स्तर देखते हैं, है ना। कौन कौन से जैव विविधता के स्तर है? तो जैव विविधता के स्तर, पहला है प्रजाति विविधता, प्रजाति विविधता। दूसरा है आनुवांशिकी विविधता, आनुवांशिकी विविधता। तीसरा है पारिस्थितिकी विविधता। विविधता, ठीक है। तो जैव विविधता के 3 स्तर है। कितने स्तर है? पहला है प्रजाति विविधता, आनुवांशिकी विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। अब हम देखते हैं प्रजाति या विविधता के बारे में देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे विविधता हमने पढ़ लिया, विविधता क्या, अंतर। तो प्रजाति शब्द क्या है हम इसको समझते हैं। प्रजाति तो जीवों का ऐसा समूह, ठीक है, हम कह सकते हैं जीवों का ऐसा समूह जो दिखावट, रंग, रूप और व्यवहार एक समान हो, ठीक है। क्या हो? जीवों का ऐसा समूह जो दिखावट, रंग, रूप और व्यवहार के अंदर एक समान हो। दूसरा क्या हो? संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, ठीक है। हम प्रजाति किसे कहेंगे? जीवों का ऐसा समूह जो दिखावट, रंग, रूप और व्यवहार एक समान हो, संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रजाति। अब हम देखते हैं प्रजाति विविधता। तो इसके अंदर जो इस प्रजाति, जैसे कि हम एक प्रजाति ले ली किसी की, जैसे हम ले ली गाय, गाय की एक प्रजाति ले ली, साहिवाल नस्ल ले ली, ठीक है। अगर उस नस्ल के अंदर क्या है, हम नस्ल किसे मानेंगे? उसे तो एक जिसके अंदर क्या हो? दिखावट, रंग, रूप और व्यवहार एक समान हो, उसे हम कहते हैं प्रजाति। अब उन प्रजाति के अंदर पाए जाने वाले अंतर को क्या कहेंगे हम? प्रजाति विविधता। या फिर दूसरा कहेंगे, एक और इसकी परिभाषा हम देख सकते हैं इसको, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, किसी क्षेत्र विशेष में, अब इसके अनुसार देखते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, जीवों की संख्या, है ना। तो हम इसे सामान्य तौर पर देख सकते हैं कि जैसे अपना विद्यालय परिसर है, तो विद्यालय परिसर के अंदर हम देख सकते हैं, कैसे समझते हैं? अगर विद्यालय परिसर का देखते हैं तो विद्यालय परिसर के अंदर देखते हैं कि अपने पास नीम के पौधे कितने हैं, और जो नीम के पौधे हैं वो कहीं दूसरी जगह नहीं होने चाहिए। तो हम कैसे किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की जो संख्या है, जीवों की संख्या, उसे हम कहते हैं प्रजाति विविधता। समझ में आ रही? जैसे कि हमने देख लिया कि भालू, हम एक जीव को ले लिया भालू, तो जिस अभ्यारण्य में भालू पाया जा रहा है, अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट ले लिया पाली जिला, तो पाली जिले के अंदर विशेष तौर पर पाया जाएगा, वो दूसरे क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा, उसकी संख्या सबसे अधिक इसी क्षेत्र विशेष में पाई जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी? प्रजाति विविधता, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि किसी क्षेत्र विशेष जीवों की संख्या को हम कहते हैं प्रजाति विविधता, प्रजाति विविधता, ठीक है। आई होप भी आपको समझ में आया होगा प्रजाति विविधता किसे कहेंगे। पहले हम सब देख लिया प्रजाति, और उसके बाद इसके अंदर पाए जाने वाला अंतर, और इसे अगर डेफिनेशन देखनी है तो कैसे लिखेंगे हम? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को हम कहते हैं प्रजाति विविधता। अब हम दूसरा देखते हैं आनुवांशिकी। आनुवांशिकी विविधता, है ना। तो आपको पता होगा आनुवांशिकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। अब देखो इस नाम याद रखना आपको। अब जेनेटिक्स के आगे क्या आ रहा है? जीन। तो आपको इस विविधता को याद करने का, आप जेनेटिक्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब आनुवंशिकी किसे कहते हैं बताएंगे। एक पीढ़ी से दूसरी, सामान्य तौर पर क्या कहते हैं हम? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाने वाले लक्षणों का अध्ययन, ये कहते हैं। अब देखो, अब जेनेटिक्स के अंदर किससे बना? ये जेनेटिक्स सब जीन से बना है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव के अंदर या किसी भी पेड़ पौधे के अंदर या किसी भी जीव के अंदर जीन के कारण आया अंतर, या फिर जीन के कारण विभिन्नता उत्पन्न होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम?
आनुवांशिकी विविधता कहते हैं। मतलब किसी जीव के अंदर जीन के कारण यदि अंतर पाया जाता है तो हम क्या कहते हैं, उसको आनुवांशिकी विविधता कहते हैं। अब इसके अंदर कैसे, आपको उदाहरण के लिए तो समझाता हूं आपको कि देखो कि किसी का बौनापन, लंबाई, रंग, ये किसके कारण से अंतर आता है, किसके कारण से आएगा, ये किसके कारण से आएगा, जीन के कारण। तो पेड़ पौधों और जीवों के अंदर जो किसी के जीन के कारण अंतर जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, आनुवांशिकी विविधता। अब इसका अगला हम देखते हैं, तो हम डेफिनेशन यदि आपको देखनी सब ये लिखना है कि किसी जीवों के अंदर जीन के कारण आई अंतर या विभिन्नता को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी विविधता। अब हम देखते हैं पारिस्थितिकी विविधता। पारिस्थितिकी विविधता के अंदर हम थोड़ी देर पहले देखा था, समझा था इस शब्द को, पारिस्थितिकी क्या कहते हैं, जैविक व अजैविक घटकों के अंतःक्रिया से निर्मित को क्या कहते हैं हम, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है। अब पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो जितने भी डिफरेंसेस पाया जाता है जैविक और अजैविक घटकों के अंदर, ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या लेंगे, हम जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीव जंतु और पहाड़े, चट्टाने, छोटे बड़े जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जीव पाया जाता है उनके बीच में जो अंतर पाया जाएगा उसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी विविधता। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो अंतर पाया जाता है एक दूसरे जीवों के बीच और पेड़ पौधों के बीच में, उसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी विविधता। ठीक है, तो हम वापस एक बार इसको देखते हैं। अब प्रजाति विविधता के अंदर देखा हमने जीवों का ऐसा समूह जो दिखावट, रंग, रूप, व्यवहार के अंदर क्या हो, समान हो और संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसे हम कहते हैं प्रजाति। उस प्रजाति के अंदर जो किसी क्षेत्र विशेष में जीवों की संख्या पाई जाती है उसे हम कहते हैं प्रजाति विविधता। अब आनुवांशिकी के अंदर देखा था हमने जीन के कारण, किसी के अंदर जीन के कारण आई हुई अंतर या विभिन्नता को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी विभिन्नता कहते हैं। अब इसको देखो, आपको बताओ जैसे कि किसी नए किस्मों का विकास है, किसी भी नए पेड़ का जीवन, तो किसके साथ संभव होगा, आनुवांशिकी के कारण। किसी नए गुण का किसके कारण संभव हो पाएगा, आनुवांशिकी। तो अपने यहाँ पर जितनी भी नई वैरायटी है, नई चीज कोई बनती है तो उसका कारण कौन सी है, आनुवांशिकी विविधता के कारण। जैसे कि हम देखते हैं कि मनुष्य था तो पहले आदि मानव था, आदि मानव से मनुष्य के रूप में कन्वर्ट, यदि उसके अंदर किसी प्रकार का डिफरेंस जीनों के अंदर नहीं हुआ होता तो उसके अंदर हमारा मनुष्य की आज की स्थिति नहीं होती। इस प्रकार से ये आनुवांशिकता, आनुवांशिकी विविधता जरूरी है। अब है अपने लास्ट में पढ़ा पारिस्थितिकी विविधता। पारिस्थितिकी विविधता के अंदर पहले पढ़ेंगे पारिस्थितिकी, तो उसके अंदर जैविक और अजैविक घटकों के बीच में होने वाली अंतःक्रिया से क्या निर्माण होता है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। और उस पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण के अंदर जो अंतर पाया जाता है उस अंतर को हम कहते हैं पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।